तो नमस्कार दोस्तों, करनाल प्लस पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं देखिए तरबूज के खेत में। ये देखिए और हमारे साथ हैं किसान जो कि इस तरबूज के खेत में बिना केमिकल और बिना पेस्टिसाइड के बिल्कुल नेचुरल तरीके से तरबूज उगाते हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं। बताएं थोड़ा इसके बारे में, ये किस तरह से आप उगाते हैं? ये देसी नुस्खे से ही उगाते हैं, तो इसमें फालतू खाद वाद नहीं डालते। हेलो, कोई इसमें फालतू खाद नहीं, भाई हर गई ही इसके उगाते हैं। मैं यहाँ खेत में वो कर रहे हैं, लाइव कर रहे काट के हैं। दिखाएं। हाँ, काट के आप कहाँ पे हो? पक जाता है, ये रंग कलर बदल जाता है इसका। भाई अभी मैं तो 1 घंटे बाद आऊँगा वहाँ। आप बिना बात के ऐसे कैसे आ गए? फोन करके आना चाहिए था। ये देख, ऐसे थोड़ी होता है। हम इधर खेतों में देखिए अभी किस फोन तरह से बंद कर ये दो। उगा रहे हैं बिल्कुल लाइव। बोलते रहो जी। ये देखिए, तो ये अभी आप काट रहे हैं तो ये बिल्कुल ही पका हुआ है। ये आप जो काट रहे हैं अभी हाँ, देखिए, ये बिल्कुल ये- पका है ये। हाँ। इस बार या और दोस्तों आप इसके बारे में जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो। और इसके साथ में ये देखिए, आपके सामने बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगा हुआ है तरबूज, आपके काट के दिखाए। और साथ में हमारे खानदानी वैद्य जो कि आप इनसे भी आप पूछ सकते हो। अपने सवालों को आप जरूर पूछिएगा, अपने रोगों के बारे में पूछिए और अपने सवालों को जरूर पूछिए। ऐसा ये तरबूज करनाल के अंदर हर रोज शाम को खाया जाता था। कुछ टाइम पहले लोग खाना नहीं खाते थे। और ये तरबूज अमूमन यूपी से आता था, लेकिन हमारे हरियाणा करनाल में ये यूनिस जी ने अपने खेत में ऑर्गेनाइज्ड खाद से उगाया है, जो गाय वगैरह की खाद बना के डाली है। बिल्कुल प्योर है और बढ़िया है। यह एक दवा का काम करता है। कैसे काम करता है? जिस प्रकार आप पानी पीते हो सारा दिन, गर्मी है, जैसे प्यास लगती है बार बार, अगर आप इसका जूस निकाल के पिएंगे, एक तो प्यास नहीं लगेगी, दूसरे हृदय के लिए बहुत ठंडक पहुंचाता है। दिल और दिमाग को ये बहुत ठंडक पहुंचाता है। इसके अलावा क्या करता है? हमारी कब्ज को तोड़ता है, हमारे पेट को साफ रखता है। आप कुछ दिन रात को इसका लगातार बगैर खाना खाए, शाम के टाइम इसको खा लीजिए। और खाना खाना चाहे रात को कम खाइए। इससे जो है पेट बिल्कुल आपका सही रहेगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा भी एक बहुत से फायदा करता है। क्या फायदा करता है? आपके शरीर में इतनी एनर्जी पैदा कर देता है कि आप जल्दी बीमार नहीं होते, गर्मियों में लू नहीं लगती। तो इसका इसीलिए ये गर्मियों में खास तौर पे होता है। खास आजकल इसमें क्या खासियत है, जो बाजार में मिलते हैं उसमें इंजेक्शन लगे होते हैं, ज़्यादा मीठे जो होते हैं। इसके अंदर हम आपको पहचान बताते हैं। जिस प्रकार से देखिए, ये अगर ऐसा उसके ऊपर प्रिंट होगा तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल खेत में पका हुआ है। देखिए जो ये पहचान दिख रही है पीले पीले रंग की, खेत में पका हुआ है। लेकिन अगर पीले की बजाय यहाँ पे सफ़ेद चिटके से दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कच्चा तोड़ा गया है और उसके ऊपर इंजेक्शन लगाया गया है। वो चीज़ आपने ध्यान से लेनी है और तब इसका प्रयोग करना है। आप को किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी है, उसमें ये कैसे काम आता है, या और कोई दवा के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो साथियों, अगर आपके भी कोई सवाल है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो वैद्य जी आपके सामने लाइव हैं और आप लाइव अपने सवालों को पूछ सकते हो, ताकि आपको सही जानकारी बताई जाए, उसको इलाज लाइव बताया जा सके। तो वैद्य जी, जैसे आजकल ये कब्ज की समस्या है, कब्ज में कैसे ये काम करता है? कब्ज के लिए अगर आप शाम को पहले ही बताया मैंने, इसका प्रयोग करते हैं खाने की बजाय, तो क्यों कब्ज में कैसे काम करता है? इसमें फाइबर है। फाइबर की चीज़ अगर आप प्रयोग करेंगे तो कभी भी कब्ज नहीं होगी। कोई भी चीज़ में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर है, चाहे खरबूजा है या तरबूज है, ऐसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ कहा जाता है कि पानी से ज़्यादा पियो, और मैं जो कह रहा हूँ, पानी वाली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाओ, जैसे तरबूज या खरबूजा या जो भी पानी वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। उससे क्या होगा? पानी की तो पूर्ति होगी, इसके अलावा हमारे शरीर में विटामिन और हर प्रकार की एनर्जी पैदा होगी। तो और हमें
रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। तो वैद्य जी एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं सतीश कुमार, किडनी पेशेंट में ये कैसे काम करता है? किडनी की बीमारी है, डायलिसिस पे जाते हैं वो। देखिए, किडनी पेशेंट के लिए क्या है कि अगर आप किडनी पेशेंट में कई तकलीफ़ें होती हैं। कई बार क्या होता है, किडनी के अंदर नमक जम जाता है। नमक जमता है, उसको निकालने के लिए मूली का प्रयोग होता है। मूली अगर आप अपने घर में उगा लेते हैं, ये अपनी देसी खाद से बनी होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, मूली के पत्तों का रस अगर पिया जाए तो किडनी साफ हो जाती है, अगर स्टार्टिंग में पता लग जाता है। तो विपाशा सिंह जी का एक सवाल आया है, वैद्य जी ये पूछ रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट बताएं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप तरबूज का प्रयोग अगर शाम को करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल रखता है। इसके अलावा ये जो तरबूज के बीज हैं, ये भी बहुत काम के हैं। 5 मगज मिलते हैं मार्केट के अंदर, 5 मगज खसखस, और जो है साथ में आप उसमें गिलो, और गिलो के साथ आप थोड़ी सी अजवाइन, रात थोड़े से बादाम रात को भिगो देते हैं। सुबह उठ के उसकी ठंडाई बना लेते हैं मिश्री डाल के, और उसको अगर आप रोज़ाना पीना गर्मियों में शुरू कर देते हैं, बीपी छोड़ो, मैं ये गारंटी देता हूँ हर बीमारी का आपको उसमें इलाज मिलेगा और कभी बीमारी नहीं होंगे। बीमारी हमारे टाइम में तो सुनी नहीं जाती थी। जब हम 18 या 20 या 25 या 30 साल के थे तो बीमारी के बारे में सुनते ही नहीं थे, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो देखिए किस तरह से नेचुरल तरीके के इन प्राकृतिक रूप से उगी हुई चीज़ों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो रोगों से बचे रहते हैं। तो ये वैद्य एक और सवाल आया विनीता जी का, ये पूछ रहे हैं कि वेट लॉस में कैसे काम आता है, वजन कम करने में क्या? तरबूज करता ही है। इसके अंदर ऐसी वो होती है, आप खाना मत खाओ, शाम के टाइम डेली इसको खाना शुरू कर दो। जब तक करनाल वासी जानते हैं हमारे, जब तक इन्होंने तरबूज का डेली प्रयोग किया है शाम को, तो किसी का वेट बहुत कम मोटे आदमी होता है करनाल में। हमने आज से 20 साल पहले 30 साल पहले देखा है जहाँ पे मोटापे नाम का नाम ही नहीं होता था। उसका कारण यही था, हर घर में हमारे जो है तरबूज ज़रूर प्रयोग किया जाता था। तरबूज का डेली प्रयोग कीजिए, इससे आपको मोटापे में फ़ायदा मिलेगा, पतलापन आएगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी अगर लगातार आप डेली तरबूज का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान से कि ये इंजेक्शन लगा नहीं होना चाहिए, तो सही तरबूज होना चाहिए। समीर तो समीर जी हम आपसे, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप उपजाते हैं और कैसे ये आपने उगाया, क्या इसमें पेस्टिसाइड मिला है? इसमें कोई अंग्रेजी खाद वगैरह नहीं डाला, देसी ही खाद से तैयार करा है। कितना टाइम लग जाता है इसको उगाने में? कितने किलो का? ये होगा तकरीबन 5 किलो का। और ये दूसरा बड़े वाला 6 या 7 किलो के आस। वेट इसका अंदाजा? हाँ, इसको साइड में रख के दिखाएं थोड़ा सा इसको। ये देखिए बेल के साथ ही लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल बिना केमिकल के जो उपजते हैं ये बता रहे हैं। देखिए इतने बिल्कुल आवाज आ रही है, देखिए इस तरह से आवाज से पता लग जाता है इसका। थप की है? हाँ, ज्यादा भारी सी आवाज हो जाती है पकने के बाद थप की आवाज। हाँ, थप की आवाज आती है। हाँ। तो कहाँ से? सर्विस स्टेशन के पास? हाँ, सर्विस स्टेशन के पास। तो एक सवाल और आया है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम आपसे पूछ लेते हैं, एक और सवाल आया वैद्य जी, ये समीर जी का सवाल है, ये पूछ रहे डायबिटीज में कैसे काम करता है, डायबिटीज का इलाज बताएं। देखिए, डायबिटीज के लिए जो है आप ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इसका प्रयोग करते हैं तो साथ में मामूली सी कुटकी अगर इसका आप तरबूज का डायबिटीज में प्रयोग करते हैं तो साथ में कुटकी का ज़रूर प्रयोग कीजिए। कुटकी जो है आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। रात को उसको भिगो दीजिए और सुबह थोड़ी सी भिगोइए, आधा चम्मच, और उसको सुबह जो है उसका पानी छान के पी लेते हैं। तो साथ में ये तरबूज वगैरह ऐसी जो मामूली मीठी चीज़ें, सिर्फ शुगर के अंदर क्या है, फल के अंदर
आपने आम जहर के बराबर है, आम का प्रयोग किसी शुगर वाले को नहीं करना चाहिए, लेकिन तरबूज भी ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो शुगर वाले पेशेंट कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो एक और सवाल, ज़्यादा मीठा भी ये नहीं हो तो अपना चेक करके देख ले, जो कम मीठा हो प्रयोग कर सकते हैं। ये तो ये देखिए एक और फल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी ऐसी बिना केमिकल के उगाते हैं ये हमारे यूसन जी। तो हम इनके बारे में पूछ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये देखिए एक और रखा है यहाँ पर और एक दूसरा है, ये इन दोनों में से कैसे इसका आप उपजाते हैं इनको? इसको और जैसे उगाते हैं, जैसे मतीर उगाते हैं बगैर खाद के, देसी ही खाद से तैयार करते हैं इसे। और ये देखिए आगे, तो ये इसमें से कौन सा बेस्ट है? बेस्ट दोनों का ही अच्छा है इनका, बस कलर का थोड़ा फर्क है। काट के दिखाएं थोड़ा। कच्चा पक्का कौन सा है? अच्छा पक्का पक्का तो ये कलर बदल जाता है, पक्का ये भी है ये भी है, इसका कलर का ही फर्क आता है बस। ये जिम्मेदार तो देखिए बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से आप देख रहे होंगे। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है, तो इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और दोस्तों अगर आप भी इन तरह के प्राकृतिक तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे और तो आप गंभीर से भी गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये वैद्य जी, खानदानी वैद्य, जो कि आपको सही जानकारी बता रहे हैं। तो आगे हम बढ़ लेते हैं। इसके साथ में एक और ये सवाल आया है, वैद्य जी ये पूछ रहे हैं कि इनके पूरे दोनों टांगों में दर्द होता है, परेशान है कमर के भी दर्द से, तो इसमें उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए अगर दोनों टांगों में दर्द है, कमर से लेकर टांगों में दर्द आ रहा है, तो आपको कहीं बुखार ना हो। बुखार के लिए आप क्या कर सकते हैं, जीरा 1 ग्राम और उसके अंदर गुड़ 1 ग्राम मिला के 2-2 ग्राम की गोली बना लीजिए, सुबह शाम 5-7 दिन लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसके अलावा उसके साथ आप फाइबर की चीज़ें प्रयोग करें, जैसे तरबूज है, खीरा है इनका, और साथ में ये आपका खरबूजा है, इसका प्रयोग करेंगे तो इससे आपका पेट ठीक रहेगा, पेट साफ होगा, कब्ज नहीं रहेगी। तो आप कब्ज को जो है ख़ास तौर पे ख्याल रखिए, और इसके लिए दवाइयाँ लेने के बजाय तरबूज व इसका खरबूजा का प्रयोग कीजिए, ताकि आप थोड़ा दिखाएं कच्चा तरबूज कैसा दिखता है, थोड़ा दिखाएं। ये देखिए आपके सामने ये कच्चा तरबूज भी दिखा रहे हैं, ऐसा दिखता है। और पहचान देख लीजिए, आप तरबूज के खेत में है आज लाइव। ये देखिए ये हरा हरा है, अभी देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये देखिए आप बिल्कुल बेल के साथ लगा हुआ है, और इसका कलर भी आप देख लोगे तो आपको पहचान आ जाएगी। तो बिल्कुल ही प्राकृतिक है। इसके साथ में वैद्य जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि थायराइड वाले पेशेंट इनका प्रयोग किस तरह से करें? देखिए थायराइड का जो है, आप थायराइड के लिए तो आप मेरे पे फ़ोन करके और जड़ी बूटियाँ लिख लेंगे तो उसका मैं इलाज बता दूंगा। थायराइड वाले इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी प्रयोग कर सकते हैं, तरबूज खरबूजा खा सकते हैं। बाकी ये है भाई, मेरे नंबर पे फ़ोन कर लेंगे 9996404998 पे, तो मैं बता दूंगा इसके बारे में पूरा। तो थोड़े से वैद्य हम आपसे जानना चाहेंगे, तरबूज है आपके हाथ में, खरबूजा है, इनके फायदे थोड़ा बताएं। ऐसे ही खरबूजे के फायदे हैं। खरबूजा भी हमारे अंदर जो, अगर हम जैसे गर्मी है इसका प्रयोग करेंगे, प्यास कम लगेगी, पानी का इसके अंदर ज़्यादा वो मात्रा है। इसके अलावा इसमें शुगर की भी, जो आदमी को चाहिए एनर्जी जो शुगर बनाती है वो भी है। इसके अलावा कई प्रकार के विटामिन और मिनरल भी हैं इसके अंदर। तो ये जो एक कुदरत का तोहफा है, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा शरीर फिट फाट रहता है। तो इसका बीज जो है, बीज बहुत काम आता है इसका। खरबूजे से ज़्यादा बीज की वैल्यू है इसकी। बीज से ठंडाई बनती है, बहुत से जड़ी बूटी देसी दवाइयों में काम आता है खरबूजे का बीज। खरबूजे का, तरबूज का, दोनों के ही बीज इन फलों से भी ज़्यादा कीमती हैं। तो देखिए जिस तरह से वैद्य जी ने आपको बताया है कि इनके बीजों का भी प्रयोग बहुत ही
फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभकारी है, इतने फ़ायदे आपको बता रहे हैं। तो इसके साथ में जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं वैद्य जी, तो उनके में भी एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं विपाशा जी, तो उनके किस तरह से वो लें? उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सिंपल खाने के साथ जैसे खा सकते हैं वैसे भी खा सकते हैं। तो ये मतलब कि ज़्यादा ना खाएं तरबूज, और मतलब थोड़ा थोड़ा लेते रहें मामूली मात्रा में, तो कोई फ़र्क नहीं। दिन में अगर 2 बार 4 बार भी जैसे खरबूजा ले लेते हैं, जैसे एक 200-250 ग्राम खरबूजा एक टाइम में ले लें, दिन में 3 बार 4 बार भी ले लें, और ऐसे ही तरबूज भी थोड़ा ही लें, ताकि थोड़ा थोड़ा लेते रहें, वो हजम होता रहे, ताकि जो पेट में बच्चा है उसको भी उसकी खुराक मिलती रहे। तो सबको इसका फायदा है। एक खेत में से कितना निकल जाता है? तो हम आप इनसे यूसन जी से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी दें कि एक खेत में कितना उग जाता है? एक किले में ये कम से कम 1 कुंटल, वो 100 कुंटल उग जाता है। 100 कुंटल जी। और एक फसल कितने टाइम में उगता है ये 90 कितना टाइम लगता है? 90 दिन में उग जाता है। तो इसके साथ में आपके भी कोई भी सवाल है तो आप अपने सवालों को ज़रूर पूछिएगा। आपके सामने लाइव है दोस्तों, लाइव करनाल प्लस पर आप अपने सब रोगों के बारे में पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसके साथ में जैसे किसी के सिर में दर्द रहता है, ज़्यादातर लोगों के टेंशन बड़ी रहती है, तो वो कैसे प्रयोग करें डॉक्टर? सिर में दर्द रहते हैं अगर, तो सिर में दर्द अगर गैस की वजह कारण रहता है, पेट में गैस बनती है, सिर पे चढ़ जाती है रहती है, तो उसके लिए फाइबर की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कब्ज की वजह करके ही हो जाता है वो, तो उसके लिए तो आपको बताया भी, अगर आप शाम के टाइम इसको खा लें और खाना फिर उसके घंटे 2 घंटे बाद रात को थोड़ा खाना खाएं, ज़्यादा ना खाएं, तो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। सिर का दर्द भी ठीक होता है, पेट की गैस भी ठीक होती है, और कब्ज भी ठीक होती है। कब्ज ठीक होगी तो सब बीमारियां ठीक होती हैं। कब्ज से ही तो सारी बीमारियां पैदा होती हैं, पेट ही तो से सारी बीमारियां या वात पित्त कफ की वजह कारण होती हैं या पेट की वजह कारण होती हैं। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मैंने नंबर अपना बता ही दिया है, 9996404998। इस पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो हुसैन जी आप जरा बताएं कि इसमें पानी कितना लगता है इस पूरे खेत को? तो इसके जब ये थोड़ी कमलाहट पाती है ना, सोखा मान जाती है, जब पानी लगाते हैं इसमें, कभी कभी 8 दिन में लगाते हैं, कभी 15 दिन में भी लगाते हैं, कभी कभी तीसरे दिन भी लगा देते हैं जब फलाना शुरू होता है इसमें। तो जैसे कि आपको भी बताया गया है, तो अगर आप इन प्राकृतिक तरीके से इन उपजाए हुए इन फलों का प्रयोग करेंगे तभी आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन फाइबर की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में आप अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं इन प्राकृतिक तरीक़ों से चीज़ों को उपजा कर। तो इसके साथ में ये देखिए आपके सामने, अगर एक बार कई सवाल आ रहे हैं वैद्य जी, ये पूछ रहे हैं जैसे कि किसी को पहले तो आप अपना पर्सनल थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर ये मांग रहे हैं विपाशा जी, इसके बारे में बता दें। तो 9996404998 10 से 6 बजे तक की बात कर सकते हैं आप इस पे, 10 से 6 बजे तक। तो विपाशा जी आपका करनाल प्लस पर स्वागत है, और इसके साथ में नीरज जी आपका स्वागत है, और इसके साथ में सुनील कुमार जी आपका करनाल प्लस पर स्वागत है। तो इन सभी आप अपने साथियों को ज़रूर लेकर आएँ ताकि वो भी अपनी समस्याओं को, अपने रोगों के बारे में पूछ सके। लाइव आपको उनका जवाब बताया जाएगा। तो एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि किसी के फ्रैक्चर आ गया, यानी कोई गंभीर समस्या, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था, वो फ्रैक्चर से अभी बदले हैं, वो टेक ओवर हुआ है, तो उसके बाद इन फलों का इस प्रयोग कैसे करें? इनका फलों को खा सकते हैं, क्योंकि फलों के अलावा जो है ना, जहाँ पे फ्रैक्चर आया है, अगर वहाँ पे कच्ची पक्की रोटी मतलब है बना के, और उसके ऊपर हल्दी वह अपना फिटकड़ी लगा के अगर वहाँ पे किसी तरीके से लगाते रहेंगे, बांधते रहेंगे, तो फ्रैक्चर जो है वो बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। इसमें अरंड के पत्ते का कोई रोल है? अरंड का पत्ते से जो, अगर आप अरंड के पत्ते पे तिल का तेल लगा के और उसको बांधते हैं, उससे दर्द में थोड़ी कमी आएगी। तो क्या नुकसान भी हो जाता है इस फसल में कभी कभी?
तो कभी 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 तो कभी इस फसल में कभी कोई नुकसान भी आता है? नुकसान भी हो जाता है। इसके अंदर ये सूख जाती है, जैसे तो- कोई बीमारी आ जाती है, तो मच्छर उसको वगैरह। उस परिस्थिति में आप किस तरह से इनको बस इस पे बरकरार रखते हैं? सफर करनी पड़ती है, दवाई लानी पड़ती है, मारनी पड़ती है, कभी कैसे तरीके की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक तरीके से आप जी जी। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि किसी के वैजी पानी की कमी रहती है, ज़्यादातर पानी भी देखिए कमी जो है। लोग लू से और गर्मी से लू से जो और गर्मी लोग से पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन। तरबूज और खरबूजे का यूज करते हैं उनमें पानी की कमी कभी नहीं आती। दूसरी चीज़, अगर लू से बचना चाहते हैं तो अपनी जेब में एक प्याज रखिए हमेशा। अगर देखो ये खेतों के अंदर होने वाली जितनी चीज़ें हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ों का फ़ायदा है। लू से बचना चाहते हैं तो अपनी जेब के अंदर प्याज रखिए एक। और अगर आप जैसे कहते हैं ना वात दर्द होता है कई बार, तो उससे बचना चाहते हैं तो अपनी पैंट की जेब में अपनी जेब में छोटे छोटे आलू रखिए। और अगर पानी की उससे बचना चाहते हैं तो पानी की चीज़ें तरबूज खरबूजा खीरा ऐसी चीज़ों का प्रयोग कीजिए। आप अगर 4 रोटी खाते हैं 2 रोटी खाइए, उसकी जगह फाइबर की चीज़ों का प्रयोग कीजिए। ना आपको कब्ज होगी, ना आपको गैस बनेगी, ना तेजाब बनेगा, ना सिर दर्द होगा, ना तो- शरीर में बाकी कहीं दर्द होगा। आप प्रयोग करके तो देखिए। तो ज़्यादातर जो सारे शरीर में भी दर्द होता है वो भी पेट के कब्ज और गैस की वजह कारण भी हो जाता है, और हम खाते रहते हैं दर्दों की दवाइयाँ। तो साथ ही एक वैद जी एक और सवाल आया। रमेश जी आपका स्वागत है। तो ये पूछ रहे हैं वैद जी की पाइल्स प्रॉब्लम है, इनके पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसमें क्या उसका पाइल्स इलाज की बताएं? प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आपने क्या करना है, मूली लीजिए, 100 ग्राम मूली ले लीजिए, और 100 ग्राम आप ले लीजिए सरसों का तेल। मूली को कद्दूकस करके उसमें डाल लीजिए, उसको धीमी आंच पे पकाइए। जब वो जलने लगे उसको उतार लीजिए, जलने मत दीजिए। उसको अच्छी तरह मल्लम बना लीजिए, उसको पीस के वो लगाइए। 1 घंटे में ही आपको फ़ायदा मिलेगा। शाम तक आप कहेंगे मेरी आधी पायल गायब है, आप जो है बवासीर आधी गायब हो जाए। तो हुसैन जी आपने कितने एरिया में आपने ये उगाया हुआ है? 4.5 किले तो ये इधर है और 12 किले उधर हैं। ये सारे टोटल 16 किलो में उगा हुआ है। तो देखिए ये प्राकृतिक तरीके से पूरे 16 किलो में उगाया हुआ है ये इन्होंने। आप देख रहे होंगे ये प्राकृतिक तरीके से। अगर आप भी इनसे खरीदना चाहते हैं तो इस पर कांटेक्ट करके आप इनसे खरीद सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए प्राकृतिक बिल्कुल हैं, आपके सामने काट के दिखाए हैं। तो एक और सवाल आया है, वैद जी ये पूछ रहे हैं घुटनों में बहुत दर्द होता है, उसके लिए क्या इलाज करें? घुटनों के दर्द का अलग अलग वो है। कईयों की हड्डी घस जाती है और उससे भी दर्द होता है। कईयों की हड्डी बढ़ जाती है, वो आपस में टकराती है, उससे भी दर्द होता है। कईयों का जो है अंदर कह देते हैं ग्रीस खत्म हो गई, मतलब है अंदर वो जम जाता है, उससे भी दर्द होता है। कई कारण होते हैं। तो साथ में अपने डॉक्टर को दिखा के वो कारण मुझे बताइए और मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपको पक्का इलाज मिल जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जोड़ों के दर्द में किस प्रकार से इलाज? जोड़ों के दर्द के अंदर ऐसे हो जाता है, छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होता है। इसके लिए मैं बिल्कुल आसान और घरेलू चीज़ आपको बताता हूँ। आपको पंसारी से मिल जाती है, और ये आप हमदर्द वालों ने भी हब्बे सुरंदन नाम से एक दवाई बनाई हुई है। हब्बे सुरंदन की अगर आप गोलियां लेते हैं तो ये छोटे छोटे जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है, 1 महीना 2 महीना लेने से। कई लोग वैद जी ज़्यादा चलते हैं या कोई ज़्यादा काम करते हैं, उनकी एड़ियों में दर्द रहता है, थोड़े तलवों में भी बड़ी जलन सी मचती है, उन लोगों के क्या इलाज है? जलन के लिए रात को आप घिया काट के घिये का वो रस का अगर मालिश करते हैं, घिये की वो प्रयोग करते हैं तो जलन में आराम मिलेगा। तो इसके साथ में जैसे कि कई लोगों के पथरी वाले पेशेंट का देखो क्या इलाज है? पथरी के पेशेंट के लिए भी क्या है कि पथरी 2 किस्म की होती हैं। एकदम से ऐसी दवा नहीं लेनी चाहिए। एक काली पथरी होती है कांटे वाली, वो बहुत कम होती है, लेकिन जिसको होती है अगर वो देसी दवाई खा लेता है बहुत परेशान करती है। क्योंकि
वो कांटे होते हैं वो काट देगी। पहले उसका पता कीजिए कौन सी पथरी है, तभी दवाई लीजिए। इसके लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं। और खाली आप सेब का रस भी पीते रहते हैं लगातार अपने घर का निकला हुआ, तो पथरी कभी नहीं बनेगी, गलती रहेगी। और बिल्कुल इसके अलावा जो है 7 बड़ी इलायची काले वाली लेके अगर आप 2.5 किलो पानी में डाल लेते हैं रात को, सुबह उठ के उन इलायचियों को उसी पानी में पीस के और उस पानी को पी जाते हैं, तो जितने छोटे छोटे कण होते हैं बनने शुरू होते हैं वो साफ़ रहते हैं। जिनको पथरी बनती रहती है और 6 महीने में एक बार इसका प्रयोग करें तो कभी पथरी बनेगी नहीं। और 2-4 बार लेने के बाद आपको इसके लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी पथरी नहीं बनेगी गुर्दे में। इसके अलावा गुर्दे के अलावा भी जो पित्ते की पथरी होती है, पित्ते की पथरी का एक ही रास्ता होता है, उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है और पित्ता निकाल दिया जाता है। लेकिन हमारे पास उसका इलाज भी है। उससे क्या होता है कि पित्ते की पथरी पिघल के निकल जाती है। उसके लिए आप मैंने फ़ोन नंबर दे दिया, आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना है, आपने बादाम, सौंफ और आपने लेना है बंसलोचन, बादाम, सौंफ, बंसलोचन, और उसके साथ आपने लेना है बादाम, सौंफ, बंसलोचन, और एक और चीज़ है, अब ध्यान नहीं आ रही, बंस। तो देखिए, अगर आपने तो इस फोन तरह करके की इसका पूरा इलाज पूछ सकते हैं मेरे पास से। हाँ, तो आपने अपने हाँ, बंसलोचन के साथ आपने लेना है कोल्डोडे। ये 4 आइटम लेनी है। क्या लेना है, सौंफ, बादाम, कोल्डोडे और बंसलोचन बराबर बराबर लेने हैं। कोल्डोडे का छिलका उतार देना है, इन चारों को पीस के रख लेना है। रात को सोते टाइम इसको लेना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ठंडे दूध से लेंगे, अगर लो है तो गर्म दूध से लेंगे। ध्यान रखना है, हाई और लो दोनों में काम करता है, कमजोरी में भी काम करता है। कमजोरी होती है तो गर्म दूध से लीजिए, तो लो ब्लड प्रेशर में भी गर्म दूध से लीजिए, हाई में ठंडे दूध से लेना है। लगातार लीजिए, बिल्कुल आराम आएगा। तो साथियों, आपका स्वागत है एक और। अमीना खातून जी, आपका कनाल प्लस पर स्वागत है। और आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अभी आपको नंबर बताया गया है, उस पर आप कांटेक्ट करके इन बढ़िया से बढ़िया बिल्कुल रसीले इन फलों को आप प्रयोग कर सकते हैं। तरबूज के खेत में आज हम लाइव। तो आपकी इसके साथ में एक और सवाल आया, ये पूछ रहे हैं वैद्य जी, लीवर में प्रॉब्लम है, कोई गर्म चीज़ या दूध से भी चीज़ खाने से बार बार मोशन हो जाता है, नहीं लूज मोशन हो जाता होगा। लूज मोशन जो है लीवर के अलावा और भी बीमारी होती है पेट की। आप एक काम कर सकते हैं, आप बेल पत्थर का जो सूखा हुआ बेल पत्थर का पाउडर मिल जाएगा, या बेल पत्थर लेकर पाउडर बना लीजिए, उसके बराबर आम की गुठली का पाउडर मिला लीजिए। मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ताज़े पानी से प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। 5-7 दिन प्रयोग कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन लीवर के लिए आपने क्या करना है, लीवर के लिए भुई आंवले का प्रयोग करना है। भुई आंवला 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उठ के उसको उबालिए। जब 1 कप पानी रह जाए उसको ठंडा करके छान के रख लीजिए। 2-2 चम्मच दिन में 5-4 बार पीते रहिए, आपके लीवर को कंट्रोल रखेगा। और अगर आप वो साथ में प्रयोग करते हैं वो आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो सुरेंद्र जी का सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल ये पूछ रहे हैं, मेरी दोनों किडनी खराब हो गई हैं, तो उससे देखिए अगर किडनी अब कितने % खराब है उसका कुछ नहीं कर सकते। जिससे इलाज चल रहा है डॉक्टरों से, उससे उनसे बात कीजिए। तो देखिए साथियों, अगर इस तरह की गंभीर से भी गंभीर समस्या बहुत ही ज़्यादा आजकल बढ़ रही हैं, लेकिन उनका भी बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से आप समाधान जान सकते हो। आज हैं हमारे साथ वैद्य जी लाइव, और देखिए इन प्राकृतिक तरीकों से उपजाई हुई चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है वैद्य जी, ऐसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है कभी कभी लोगों का। देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हमने जो है कई बार इसके अंदर बताया है, फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। उसमें कई चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं, तो कोई कमी रहेगी तो दिक्कत आएगी, बता दें। शुगर के लिए वैद्य जी, शुगर के लिए पूछ रहे हैं। शुगर के लिए अगर आपने प्रयोग करना है, मैंने कई बार बताया आपको, कुटकी, और आपके कुटकी के साथ आपने लेना है जामुन की गुठली, और उसके साथ आप पित्त पापड़ा
और उसके साथ आप चौथा लीजिए अपना चिरायता। चिरायते के अलावा आप साथ में ले सकते हैं पिच पापड़ा बताइए और अलग से चीजें। तो देखिए इस तरह अगर हमें हमारे पास समय कम होने की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं जल्दी से, तो आखिरी सवाल एक और ले आए हमने। ये पूछ रहे हैं सोफी जी बवासीर में है इनके परेशान, बवासीर का अभी इलाज बताया वो देखिए लाइव और उसमें प्रयोग कीजिए। अगर आप भी प्राकृतिक और मीठे तरबूज अगर आप भी प्राकृतिक मीठे और स्वादिष्ट तरबूज या खरबूजे खाना चाहते हो, ये देखिए छोटे मतीर से लेकर बड़े मतीर तक यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं। यहाँ गोगड़ीपुर रोड पे ये सर्विस सेंटर के पास में ये इन्होंने 4-5 किलो में बढ़िया तरीके से उगा रखे हैं। आप भी खरीदना चाहते हो तो इनसे यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।